हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 और श्लोक नंबर 13। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यज्ञ शिष्टः, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, अशीनः खाने वाले, संतः भक्तगण, मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी तरह के, किल्बिषे पापों से, भुंजते भोगते हैं, ते वे तू लेकिन, अघम घोर पापः पापी जन, ये जो पचन्ति भोजन बनाते हैं, आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अगर सिर्फ यही श्लोक समझ जाए भागवत गीता से, तो उनका जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है और मानव जीवन अति दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन में आने का एकमात्र लक्ष्य है कि हम भगवत धाम को जाए, हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ना फंसे। तो जो मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो उनका जीवन शून्य शून्य होता है, और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका जीवन धन्य धन्य होता है। तो देखिए, ये जो तीसरा अध्याय के 13वां श्लोक है, तो भगवान श्री कृष्ण इसमें स्पष्ट बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त है वो केवल भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही खाते हैं, अर्थात वो प्रसाद ही खाते हैं। प्रसाद के अलावा वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, इसलिए वो समस्त पापों से मुक्त है। तो जैसे कई नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं, मांसाहार करते हैं, तो वो लोग ये तर्क भी उठाते हैं कि जो प्लांट्स है, साग है या धान है, गेहूं है, ये भी तो आत्माएं हैं, तो अगर आप इनको भी खा रहे हो, पाप तो तब भी लगेगा ना। बिल्कुल, तब भी पाप लगता है। तो इसीलिए जो कोई जैसे मुर्गी खा लिया या बकरी खा लिया या कोई ऐसे पशु खा लिया, तो पशु को मारने में पशु को बहुत कष्ट होता है। तो जितना कष्ट पशु को होता है उतना अधिक पाप लगता है। लेकिन जो तरु तृण है वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस है, क्योंकि वो तमोगुण में है। जो नितांत तमोगुणी है वही तरु तृण बनते हैं। और भागवत गीता में भगवान ने मनुष्य के लिए तरु तृण को ही बताया गया है, जीव जीवस्य जीवनम। तो अगर एक शेर हिरण को खाता है तो कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर घास नहीं खा सकता है, लेकिन मनुष्य घास फूस खाकर भी जिंदा रह सकता है। तो उनको इतना अधिक पाप करने की क्या जरूरत है। और ऊपर से जो शेर है वो भोग शरीर में है, और मनुष्य जो है वो कर्म शरीर में है। तो कर्म ही निर्धारित करते हैं कि वो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है। और जो भोग शरीर में है वो तो ऑलरेडी पाप को भुगत रहा है, तो इसीलिए उनको कोई पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेजिटेरियन जो खाते हैं तो उनको भी पाप लगता है क्या? उनको लगता है, हाँ, मांसाहारी से कम लगता है, लेकिन क्योंकि अन्न भी गेहूँ, धान
या साग जो खाते हैं, धनिया पत्ता हम खाते हैं, तो ये सब में भी, धनिया में भी, सब में आत्माएं हुआ करते हैं। तो इसलिए जब हम इसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए पकाकर खाते हैं तो पाप लगता है। इसीलिए समस्त ब्रह्मांड के लोग जो भक्ति नहीं करते वो पाप खाते हैं। इस श्लोक के अनुसार, भगवत गीता के 13वें श्लोक है, 3रा अध्याय के। अर्थात जो भी व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं तो भगवान कहते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हम देखते हैं कि 12 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर आप यज्ञ में अर्पित नहीं करते हो तो आप चोर हो। मतलब अगर आप भगवान का दिया हुआ जो वस्तु है, भगवान के प्रति कोई भी जो कृतज्ञतावश उनको अर्पण किए बिना, भगवान को ज़रूरत नहीं है आप उनको थोड़ा फल भोग लगा रहे हो, ये भगवान को ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ज़रूरतें है। भगवान के पास तो अनंत कोटि लक्ष्मियाँ हैं उनकी सेवा के लिए। हमारी ज़रूरत है कि हम भगवान को भोग लगाएं और इस प्रकार हम कृष्ण प्रसाद खाएं और हम शक्तिशाली बने, ताकि भक्ति करें और भक्तियों के माध्यम से हम भगवत धाम जा सके। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कहते हैं कि भगवान के भक्त इसीलिए समस्त पापों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए पकाते हैं। इसीलिए वो मांस, मछली, अंडा या प्याज, लहसुन और मसूर दाल से जो बना हुआ खाना है वो नहीं खाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते, और जो कृष्ण को भोग नहीं लगता वो भक्त नहीं खाते हैं। हाँ, हो सकता है कभी इमरजेंसी में भक्त किसी ट्रिप में जा रहा हो, बिजनेस टूर में जा रहा हो, तो उस समय हो सकता है कि उसको कई वेजिटेरियन होटल में खाना भी पड़े, तो फिर भी वो मन ही मन कृष्ण को भोग जरूर लगाते हैं। वो भोग लगाए बिना कभी भी एक निवाला भी मुंह के अंदर नहीं डालता, क्योंकि उनको मालूम है कि इवन वेजिटेरियन फूड में भी आत्माएं होती है और उन आत्माओं की रक्षा होती है अगर हम उनको भगवान को अर्पण करते हैं, और हमारी भी रक्षा होती है और हम भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रसाद खाने का जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे आपके घर में अभी प्रसाद भगवान कृष्ण को अर्पण करने का रोज नियम ना भी हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, पानी भगवान को भोग लगा सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो कोई पानी भोग लगाए और पानी को बाकी पानियों में मिक्स कर दे तो पूरा प्रसाद बन जाएगा, वो पानी ले। दूध रोज आता है, दूध भोग लगाए। दही भोग लगा सकते हैं, फल भोग लगा सकते हैं, मिठाई भोग लगा सकते हैं, या जो चावल होता है या रोटी होता है उसमें भी मांस, मछली, अंडा या प्याज, लहसुन और मसूर का दाल नहीं होता है, तो वो भोग लगा के खा सकते हैं। तो इस प्रकार जब वो धीरे धीरे कृष्ण प्रसाद खाने का जो आदत है वो डेवलप करेंगे, तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा, वो वैष्णव पद में स्थित हो जाएगा धीरे धीरे। तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ प्रसाद खाकर भी वैष्णव पद में स्थित हो सकते हैं। तो इसलिए भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। संत वो है जिसका मन कृष्ण में है, और कामी वो है जिसका मन संसार में है, इंद्रिय तृप्ति में है। तो संत का हमें संग करना चाहिए, और संत कौन है, जिसका मन भगवान कृष्ण में ही विचरण करता हो। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाला पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। भक्तों को अगर सैलरी भी मिलता है ना चेक में, तो वो चेक सबसे पहले कृष्ण के चरण में अर्पण करते हैं, उसके बाद वो ग्रहण करते हैं। नया वस्त्र भी आता है, कृष्ण को अर्पण करते हैं, कृष्ण के चरण में, कृष्ण के आशीर्वाद से उसे ग्रहण करते हैं। तो जो भी वस्तु वो यूज में लाते हैं कृष्ण को अर्पण करते हैं सबसे पहले। तो यही भक्त का लक्षण है। तो यहाँ पे हम भगवान का कुछ नाम देखते हैं। गोविंद, गोविंद का मतलब है समस्त आनंद के दाता। तो आनंद हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद कहाँ है, कृष्ण के चरण कमलों में है।
मुकुंद का मतलब क्या है? मुक्ति का दाता। कृष्ण के अलावा कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, सिर्फ कृष्ण ही मुकुंद है, मुक्तिदाता है। तो इसलिए हमें कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। और कृष्ण जो नाम है, इसका अर्थ भी है सबों को आकृष्ट करने वाला कृष्ण। तो जो भक्त है वो हमेशा भगवान को ही अर्पण करके कुछ भी ग्रहण करते हैं। वो घर में अगर पकाते भी हैं सात्विक भोजन, कृष्ण के नाम लेकर पकाते हैं, कृष्ण के लिए पकाते हैं। फिर कृष्ण के सामने तुलसी पत्र रखकर 10 मिनट 15 मिनट भगवान को अर्पण करते हैं, खाने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। और कृष्ण तो भावाग्राही जनार्दन है, हमारे भावों को देखते हैं। नहीं तो विदुर के घर कृष्ण साग खाने चले गए साधारण सा, और दुर्योधन ने 56 भोग बनाया, फिर भी कृष्ण ने नहीं खाया। कृष्ण ने भक्तों का ही ग्रहण करते हैं। तो फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे सारे संसार के संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। तो ये कलियुग है और समस्त संसार जो है पापों से भरा हुआ है। तो उससे मुक्त होने के लिए वो हमेशा कृष्ण के और कृष्ण के भक्तों के संगति करते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिया तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे ना केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। तो आप देखिए कृष्ण ने कितना जोर दिया कि हमें भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हम भोग लगाकर नहीं खाते हैं तो हम एक्चुअली पाप खाते हैं। तो जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों है, भला वो किस तरह सुखी रह सकता है? लास्ट वाला जो था उसमें बोलते हैं भगवान कि लास्ट वाले श्लोका में कि वो जो है यज्ञ में अर्पित किए बिना ग्रहण करता है तो वो चोर है, और इस श्लोक में भगवान बोलते हैं वो पापी है। तो मान लीजिए कोई पापी भी है, चोर भी है, वो किस प्रकार सुखी रह सकता है? नहीं सुखी रह सकता है, ये संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो इसलिए भक्तगण क्या करते हैं? भक्तगण समस्त पृथ्वी में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ करते हैं। संकीर्तन यज्ञ मतलब साथ में इस महामंत्र का कीर्तन करना। और इससे क्या होता है? समस्त संसार के लोग जो भी इसको श्रवण करते हैं, यहाँ तक कि कीट पतंग या तरु तृण वृक्ष या कोई ककरोच भी हो, चाहे कोई हाथी हो, कुत्ता हो, चाहे कोई भी हो, जो भी सुने उसका ही कल्याण होता है। तो भक्त सिर्फ अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, भक्त समस्त लोगों का कल्याण के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए भक्त हमेशा भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे भोग लगाकर खाना चाहिए, कैसे हर वस्तु भगवान का है और इसलिए भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। और श्रद्धालु आत्माएं इस तरह से कृष्ण से जुड़ जाते हैं और जुड़कर वो भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। तो इसलिए अगर आप नरक की वर्णन भी पढ़ेंगे भागवतम में तो देखेंगे कृष्ण भक्त के अलावा जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, सभी के सभी लोग, कितना ही सज्जन पुरुष हो, कितना ही वो दान पुण्य करे, फिर भी नरक जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो भगवान को अर्पण किए बिना खा रहा है तो प्लेन्स में भी तो आत्माएं होती है, तो उनको वेजिटेरियन खाने का भी तो पाप लगेगा। इसलिए सिर्फ हमें कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, हमें कृष्ण प्रसादरियन बनना है, ना नॉन वेजिटेरियन बनना है ना वेजिटेरियन बनना है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में कंपेरिजन किया जाए तो वेजिटेरियन इज़ बेटर देन नॉन वेजिटेरियन। क्यों? क्योंकि जब आप नॉन वेज को या किसी प्राणी को मारते हैं, जैसे उसका ब्लड फ्लैश ये सब होता है, तो उसको आप मारते हैं तो उसको बहुत तकलीफ होता है और तरुत्रिन में उतना कॉन्शियसनेस नहीं होता। तो पाप का डेफिनेशन है कि सामने वाले व्यक्ति को कितना कष्ट हो रहा है तो उसके लेवल से आपको पाप लगता है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम रोज़ कृष्ण प्रसाद खाएं, और अगर बहुत प्रैक्टिकली नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट दूध, दही, फल, रोटी, चावल जो सात्विक है वो हम भोग लगाएं और घर के सब लोगों के साथ मिलजुल कर खाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।